बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने बदला ले लिया। गौरतलब है कि उसमें करीब 29 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद लगातार सरकार के ऊपर विपक्षियों के द्वारा, जो विपक्षी पार्टियां हैं, बहुत से आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे थे। जो देश के हमारे मुखिया हैं, जो खुद को चौकीदार कहते हैं, पीएम मोदी, वो लगातार लोगों से धैर्य की बात कर रहे थे कि आप लोग धैर्य रखिए। जितने भी महिलाओं का, हमारी बहनों का, हमारी माताओं का सुहाग गया है, उन सभी का बदला लिया जाएगा। जिसके बाद बीती रात 1:44 पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है। ये एक एयर स्ट्राइक था, जिसमें जो चुनिंदा 9 ऐसे आतंकी ठिकाने, जो कि कुछ पीओके में और कुछ पाकिस्तान में, जितने भी ये ठिकाने थे, आतंकी ठिकाने, सभी पे भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर उन सब की जड़ें खत्म कर दी। जिसके बाद हमले के कुछ देर बाद ही जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनका बाकायदा एक ऑफिशियल ट्वीट आता है, जो कि उर्दू में है। उसको हम ट्रांसलेट करके हिंदी में कुछ अंश उसका बताते हैं। उनका ये कहना है कि जो दुश्मन ने पाकिस्तान की 5 जगहों पर कायराना हरकत की है, भारत ने 9 बताया है, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसको 5 ही जगह बता रहे हैं। उनका कहना है कि जो ये हमले हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हमको उकसाया गया है और हम भी इसका बदला लेंगे। हम सेना के साथ हैं, मतलब पाकिस्तानी सेना के साथ हैं, और जो भारत ने ये किया है दुश्मन के रूप में, वो भारत को इंगित करते हैं, उसका हम जल्द से जल्द बदला लेंगे और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। वो आवाम, मतलब पाकिस्तान की जनता से कहते हैं कि आप लोग साथ रहिए सेना के और देश के। उसके बाद जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने 7 जगहों पे हमले की बात को स्वीकृति दी है, मतलब स्वीकार किया है। उनका कहना है कि जो भारत ने हमले किए हैं वो 7 जगहों पर है, और उनका ये आरोप है कि भारत ने जो हमले किए हैं वो आतंकी ठिकाने नहीं हैं, बल्कि आम लोग जहां रहते हैं उसको टारगेट किया गया है। एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, एक खाला की मौत हो गई, एक महिला की मौत हुई है, उसको भी वो खाला के रूप में इंगित किए हैं। लेकिन भारत बार बार कह रहा है कि हमने जो भी मिसाइलों का प्रयोग किया वो सटीक निशाना है, मतलब 1 मीटर भी अपने रेंज से इधर उधर नहीं गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही जिस तरीके से देश की तीनों, कह सकती थल सेना, नभ सेना, वायु सेना को जिस तरीके से लगातार उनके साथ पीएम मोदी का, रक्षा सचिव का और लगातार गृह मंत्री का उनके साथ जो मीटिंग हो रही थी, वो यही थी कि पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाए। इसके पहले भी जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, उसका भी एयर स्ट्राइक करके भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। तो ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि किस रूप में इस हमले को, जो आतंकी हमला हुआ है, उसका प्रत्युत्तर देना है। चूंकि हर देश आज के समय में ये चाहता है कि युद्ध न हो, सब देश युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन जब लगातार पाकिस्तान के जो पालित आतंकी हैं भारत के आम नागरिकों को अपना निशाना बनाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात कि उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। जब भी ऐसा कायराना हरकत पाकिस्तान करता है, आतंकियों की आड़ में, आतंकियों की आड़ लेकर भारत से लड़ना चाहता है, उलझना चाहता है, तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देता है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें अड़ंगा डालता है। चूंकि ये जो कह सकते हैं कि पीओके का हिस्सा है, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको लेकर विवाद है, और भारत लगातार दावे करता है कि ये जो पीओके है वो भारत का हिस्सा है, इसको हम लेकर रहेंगे। वहां की अब आवाम भी चाहती है, वहां की जनता भी चाहती है कि हम भारत में मिल जाए, अमन चैन शांति से रहें। चूंकि पीओके का हिस्सा पूरी तरीके से पाकिस्तान पोषित आतंकी जगह है, जहां पे आतंकियों के अपने ठिकाने हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, छोटे छोटे बच्चों को
कह सकते हैं कि उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको मानव से बम श्रृंखला के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आतंकवाद को लेकर पोषित का काम है, आतंकवाद को पालने का काम है, वो विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान करते आया, और अब वही आतंकी पाकिस्तान के लिए भी मुसीबत बनते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की आंख नहीं खुल रही है। पाकिस्तान इसको एक्ट फॉर वार का नाम दिया है। मतलब अब ये वार का कहीं ना कहीं युद्ध का एक आगाज कह सकते हैं। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है। सूचना मंत्री उताउल्लाह तरार भी यही कह रहे हैं कि जो भारत ने किया है वो आतंकी ठिकाने नहीं थे। हमारे देश की आवाम थी, सिविलियन लोग थे, भोली भाली जनता थी, लेकिन भारत इस आतंकी हमले का जिस तरीके से प्रत्युत्तर दिया, पहलगाम आतंकी हमले का, वो कहीं ना कहीं वाकई काबिले तारीफ। आज सुबह 10 बजे के आसपास जो भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने बाकायदा जो सेना ने जिस बहादुरी के साथ इस एयर स्ट्राइक को किया है उसको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफिंग किया है, बताया किस तरीके से क्या कुछ रणनीति के तहत हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तानी मुल्क में घुसकर, पाकिस्तान में घुसकर किस तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। पीएम मोदी भी बाकायदा सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने का काम किए हैं। ये घटना जैसे ही होती है तत्काल पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन जाता है कि ऐसा ना हो कि ये चौथे वर्ल्ड वार का एक आगाज हो। चूंकि यूक्रेन रसिया का उधर युद्ध चल रहा है, उधर इजराइल युद्ध में उलझा हुआ है, और इधर भारत पाकिस्तान। ऐसे में अगर वर्ल्ड वार होता है तो स्वाभाविक सी बात है जो वैश्विक परिदृश्य है पूरी तरीके से बदलेगा। भारत भी नहीं चाहेगा कि वो युद्ध में उलझे, युद्ध में लगे। चूंकि भारत काफी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, तो ऐसे में भारत का साफ साफ संदेश यही है कि जो आतंकी ठिकाने हैं हमने उन्हीं को कह सकते हैं कि ठिकाना बनाया है, निशाना बनाया है। ऐसे में अगर पाकिस्तान अड़ीक होता है कि हमको युद्ध करना है तो स्वाभाविक सी बात है भारत भी उसके लिए तैयार है, और पूरी तरीके से जो भारत की अपनी एनर्जी है रक्षा प्रणाली में, जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो आज के समय में एडवांस वेपन्स है, हथियार हैं, मिसाइलें हैं, सबका भरपूर प्रयोग भारत करने के लिए तैयार है। ट्रंप का भी बाकायदा एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जैसे मैं व्हाइट हाउस में घुस रहा था मुझे इसके बारे में जानकारी मिली, और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से करके जो ये कह सकते हैं कि जो नियंत्रण रेखा है, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच की जो विभाजन रेखा, जिसको नियंत्रण रेखा के नाम से जानते हैं, जिसपे ये कह सकते हैं कि स्थिति परिदृश्य जो बदला हुआ है, उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाए। क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो। स्वाभाविक सी बात है अगर युद्ध होता है तो ये बड़े पैमाने पर होगा, और फिर चतुर्थ विश्व युद्ध का आगाज होगा, और फिर वैश्विक तबाही को सबको झेलना पड़ेगा, पूरे विश्व को झेलना पड़ेगा। फिलहाल भारतीय सेना वाकई जो काम की है, एयर स्ट्राइक की है, वो काबिले तारीफ है, सराहना का काम किया है। जिस तरीके से सरकार रणनीति बना के रात में 1:44 पर अचानक से पाकिस्तान के ऊपर धावा बोलता है, वो भी काबिले तारीफ है। पाकिस्तान की तरफ से उनके रक्षा मंत्री, उनका कहना है कि हमने 5 भारतीय मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि 2 पाकिस्तानी मिसाइल जो कह सकते हैं कि प्रत्युत्तर में जब भारत की मिसाइल का पीछा कर रही थी, तो वहीं पीओके के पास ही 2 पाकिस्तानी मिसाइलों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। उसके बाकायदा अवशेष भी पीओके में बिखरे पड़े हैं, मिले हैं। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ रणनीति के तहत भारत काम करता है। अगर पाकिस्तान चुप रहा तब तो ठीक है, अगर कुछ आगे बढ़ता है, स्थिति को और बिगाड़ने का प्रयास करता है, तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है।